जोहार साथियों, मेरा नाम राकेश चौधरी और मैं भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना संगठन का गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पूरे भारत देश में शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा कि जिस दिन आदिवासियों के साथ अत्याचार की घटना सामने ना आई हो। कहीं पे विकास के नाम पे आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, तो कहीं पे उनके घर उजाड़ दिए जा रहे हैं। कहीं पे आदिवासी महिला के साथ बलात्कार किया जा रहा है, तो कहीं पे आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। कहीं पे आदिवासी परिवार के साथ मारपीट की जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो कहीं पे आदिवासी युवक को गाड़ी के साथ बांधकर घसीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक दिन ऐसा नहीं बीतता होगा कि आदिवासियों के साथ अत्याचार की घटना सामने ना आई हो। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा जो मणिपुर से वायरल हुआ है, जिसमें दो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके रास्ते पर उनका परेड निकाला गया है। बाद में खबर ये भी आ रही है कि उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति पूरे आदिवासी विस्तार में है। पूरे जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ आए दिन होती रहती है। पूरे देश में 13 करोड़ आदिवासी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार किसी पे हो रहा है तो वो भी आदिवासियों पे ही हो रहा है। और जब जब आदिवासियों पे अत्याचार हुआ है तो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकार हो, हमेशा चुप्पी साधे रहती है। जिस तरह से मणिपुर की परिस्थिति पे चुप्पी साधे हुए हैं। मणिपुर में आप सबने देखा कि कैसे दो कुकी आदिवासी समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया, फिर उनका परेड निकाला गया और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म किया गया। ये तो सिर्फ एक ही घटना हमारे सामने आई है, लेकिन हम मणिपुर की बात करें तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई है, और जिसमें आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार के बाद उन्हें मार दिया गया है। ये जो घटना है पूरे देश को शर्मसार करती घटना है सामने आई है। और ये जो घटना हुई है सिर्फ जो आदिवासी महिला है उनके साथ नहीं हुई, लेकिन जो देश की महिला है उनके साथ हुई है। जो देश के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ये जो घटनाएं हुए वो दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कितना गंभीर है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा शुरू हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक चुप्पी साधे रखी है। और जब यह वीडियो वायरल हुआ तब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन उन्होंने ये जो वीडियो वायरल हुआ था सिर्फ उसके लिए ही चुप्पी तोड़ी, और जो भी बात कही उन्होंने, यह जो वीडियो उसके रिलेटेड ही बात कही। लेकिन उन्होंने मणिपुर में जो इतने महीनों से जो हिंसा चल रही उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। आदिवासियों की बात करें तो पूरे देश में 13 करोड़ आदिवासी है, और पॉलिटिकली बात करें तो 47 जो बैठक है वह लोकसभा में आदिवासियों के लिए आरक्षित की गई है। और लोकसभा में देखें तो 47 बैठकें आरक्षित की गई है, लेकिन 60 से 70 तक आदिवासी सांसद चुने गए हैं। और राज्यों की विधानसभाओं की बात करें तो 500 के आसपास राज्यों की विधानसभा में पूरे देश में विधायक चुने गए हैं आदिवासी समाज से। लेकिन आज जब ये घटना हुई है तब ना तो कोई लोकसभा का सांसद इसके बारे में आवाज़ उठा और ना ही कोई विधानसभा का विधायक इसके बारे में आवाज़ उठा रहा है। पूरे समाज को सोचना चाहिए कि सही में हमारी शक्ति क्या है और हमारे जो ये चुने हुए लोग हैं वे क्या कर रहे हैं। ये लोग बंधुआ गुलामी के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने पार्टी की गुलामी स्वीकार कर लिया है, क्योंकि पार्टी इन्हें टिकट देता है और वो लोग इन्हीं पार्टी के नाम से जो टिकट होता है उसके नाम पे चुने जाते हैं। जितने भी विधायक या सांसद चुने गए हैं इन सब ने पार्टियों की गुलामी स्वीकार कर ली है। क्यों? क्योंकि पार्टियां इन्हें टिकट देती है और उन्हीं टिकट पे ये लोग चुनाव लड़के जीत के आते हैं। खुद के दम पे नहीं जीत के आते, लेकिन पार्टी के नाम से पार्टी के पैसों से चुनाव जीत के आते हैं। इसलिए इन सभी ने पार्टियों की गुलामी स्वीकार कर ली है। और अगर हम इनसे कुछ अपेक्षा रखें कि ये लोग समाज के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो फिर आप ये अपनी गलतफहमी पालना छोड़ दीजिए कि ये जो सांसद और विधायक हैं वो आदिवासी समाज के लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर सही मायने में ये लोग आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाते तो आज आदिवासी समाज की इतनी गंभीर परिस्थिति नहीं होती जो हो रही है। कहीं पे भी आदिवासी महिला के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, कहीं पे भी आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, कहीं पे भी आदिवासियों के विकास के नाम पे ज़मीन छीन ली जाती है। अगर ये विधायक, ये सांसद आदिवासी समाज के बारे में सोचते होते तो आज आदिवासी समाज की यह परिस्थिति नहीं होती। लेकिन हमारे यह दुर्भाग्य है कि हमारे समाज से ऐसे सांसद और ऐसे विधायक चुन के गए हैं जिन्होंने पार्टियों की गुलामी स्वीकार कर ली है, और समाज के लिए एक भी आवाज़ ना तो लोकसभा में उठा रहे हैं और ना ही अपने राज्यों की विधानसभा में। लेकिन अब आदिवासी समाज को सोचना होगा कि अपने अस्तित्व की लड़ाई किस तरह से लड़े। आदिवासियों के पास सिर्फ विधायक और सांसद ही नहीं है, लेकिन आदिवासियों के कई सामाजिक संगठन भी हैं।
हाँ, इसमें कुछ संगठन ऐसे हैं जो पार्टियों को समर्थित करते हैं, कोई भाजपा समर्थित होगा, कोई कांग्रेस समर्थित होगा, कोई अन्य पार्टी समर्थित होगा। लेकिन कई संगठन ऐसे हैं जो किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करते और आदिवासी समाज की बात करते हैं। कुछ बड़े संगठन हैं, कुछ छोटे संगठन हैं। तो जो भी ये संगठन है, उन संगठनों के जो लोग हैं, जो संगठन के जो प्रमुख हैं, जो संगठन में पदस्थ हैं, उन सभी को सोचना होगा कि हम आदिवासी समाज को किस तरह से बचाएं, आदिवासी समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि समाज हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है और हमारे लिए लड़ने कोई और नहीं आने वाला है। आदिवासियों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तो ये जो संगठन है, उन संगठनों को सोचना होगा कि हम ये जो लड़ाई है उसको किस तरह से लड़ें। क्योंकि संगठन का काम होता है संगठित होना और जो भी अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। और हमारे देश में जितने भी आदिवासी संगठन हैं, हज़ारों की संख्या में संगठन हैं। अगर आप सोचिए कि ये संगठन ही राष्ट्रीय लेवल पे एक हो जाए, अपने गिले-शिकवे दूर करके, अपने जो भेदभाव है वह सब भूल के एक मंच पे आके समग्र देश के जो आदिवासी हैं उनके लिए आवाज़ उठाए, तो मेरा मानना है कि शायद ही किसी राज्य में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो। कोई भी अत्याचार करने वाला हो, शायद फिर वो सरकार हो या फिर कोई व्यक्ति हो, वो भी 100 बार सोचेगा कि अगर हमने आदिवासियों पे अत्याचार किया तो पूरे देश के आदिवासी आके इकट्ठा हो जाएँगे और आवाज़ उठाएँगे, ऐसी शक्ति हमें खड़ी करनी है। मणिपुर में जो घटनाएँ हुई रही है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो आदिवासी समाज के संगठन हैं, धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं और विरोध जता रहे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि मणिपुर के जो आदिवासी हैं उनको न्याय दिया जाए, मणिपुर में शांति स्थापित की जाए। लेकिन सिर्फ़ इस एक ही घटना के लिए क्यों? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे देश में जब-जब आदिवासियों के साथ अत्याचार हो तब-तब हम संगठित होके, एक होके आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाएँ? आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। ये हमें करना होगा क्योंकि कोई और हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, ये लड़ाई हमें खुद लड़नी है। और इसके बारे में जो भी संगठन हैं, जो भी संगठन के पदस्थ हैं, जो भी प्रमुख हैं, जो भी कार्यकर्ता है, उन सभी को सोचना होगा कि हम ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा। क्योंकि बात किसी के पर्सनल लड़ाई की नहीं है, अभी किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह पूरे समाज की लड़ाई है, यह आदिवासियों के जड़ जंगल ज़मीन बचाने की लड़ाई है और यह आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई है। तो देश में जितने भी छोटे-बड़े आदिवासी संगठन हैं, सबको इसके बारे में सोचना होगा और किस तरह से आगे की रणनीति बनाए उसके बारे में भी सोचना होगा। अगर मेरी राय अच्छी लगी हो तो हमें संपर्क करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जितने भी आदिवासी हैं देश के उन सब तक यह बात पहुँचे और सभी संगठित होने के बारे में सोचें। जोहार, जय आदिवासी।